Assalamu alaikum and very happy good morning all of you students. Today we are studying the lesson number 5 coal and petroleum class 8 subject science. जैसा कि हम आप लोगों को 4 लेसन कंप्लीट करा चुके थे, ठीक है। आज 5वां लेसन पढ़ रहे हैं और 5वें लेसन का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ होती है। वी use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. कह रहे हैं हम लोग क्या अपने बेसिक नीड्स ज़रूरत के लिए, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स हमारे आसपास होते हैं, नेचर में उपलब्ध होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। डज द लिस्ट इंक्लूड एयर, उसके अंदर हवा भी आती है, पानी भी आता है, मिट्टी भी आती है और बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितने भी ये मटेरियल्स या ये चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, ठीक है, ये चीज़ें कहलाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कैन एयर वाटर एंड सॉइल exhaustible by human activities? You have already studied about water in class 7. Is water a limitless resources? In the light of the availability of the various resources in nature, natural resources can be broadly classified into 2 kinds. ये कह रहे हैं कि जो हम अपने आसपास ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे कि आप क्लास 7th में वाटर के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। इसी तरह से और बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिलते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स माने होता है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, उनको गिना नहीं जा सकता, इन्होंने इसको 2 जगह क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। सबसे पहला है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर रिसोर्सेज आर रिप्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी नेचुरल एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल आर सनलाइट, एयर। कह रहे हैं इनएग्जॉस्टेबल यानी अटूट रिसोर्सेज जो होते हैं, अटूट नेचुरल रिसोर्सेज जो कि ख़त्म नहीं हो सकते हमें यूज़ करने के बाद भी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे आसपास होते हैं, बाई नेचर कुदरती तौर पे हमें मिलते हैं। ये हमारी एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी ख़त्म नहीं होते हैं। अटूट इसलिए बोला जाता है, जैसे एग्जाम्पल दिया सनलाइट यानी धूप है, एयर यानी हवा है, कितना भी हम इनका यूज़ कर लें ये कोई भी चीज़ हमारे पास से ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। सेकंड टाइप है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो अटूट नहीं होते हैं, एक ना एक टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, बट होते नेचुरल हैं। The amount of natural resources in the nature of limited, they can be exhausted by human activities. Example of these resources: forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ करने के बाद एक टाइम पर एक जगह में ख़त्म हो जाती हैं, दूसरी जगह जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, अटूट नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो इनको कहते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है हमें फॉरेस्ट, जंगल है, बेशक वो नेचुरल हैं, कुदरती तौर पे हमें मिलते हैं, बट एक ना एक टाइम पे वो भी क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग ही ख़त्म कर देते हैं। वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोयल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें एग्जॉस्टेबल में आते हैं, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं पेज नंबर 57 पर। लिखा है एज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज। देखिए इन चीज़ों का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अपनी ईटेबल यानी जितनी भी खाने लायक चीज़ें होती हैं उनको तैयार करने में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न दे आर, और ये हर चीज़ हर ग्रुप में इनको अलग अलग पैटर्न, अलग अलग पैटर्न में बांटा जाता है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ द ग्रुप टू ग्रीडी, इट मे बी द अर्लियर जनरेशन इज सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन ऑफ द लेफ्ट समथिंग फॉर देम। इन दिस चैप्टर, ये कहना है इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, अबाउट द सम एग्जॉस्टेबल, कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं ये जितनी भी चीज़ें क्या होती हैं, दे वर फॉर्मेड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, फॉसिल्स। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल्स फ्यूल्स। यानी ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे छोटे होते हैं, ऑर्गेनिज्म मान होता है बहुत छोटी जानदार चीज़, ठीक है, तो जो जंगल में रहते हुए ख़त्म हो जाते हैं, नीचे नीचे गल सड़ के बर्बाद हो जाते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हम कह सकते हैं लाइक लीव्स होती हैं, कुछ घास होती हैं जो जल के ख़त्म हो जाती है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी आते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, गल के सड़ के नीचे पहुंच जाते हैं पानी के साथ, उन्हीं के बन जाते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स, ठीक है, जिन्हें हम ईंधन भी कह सकते हैं। तो ये पेज नंबर 57 पर चल रहे हैं हम, और 5.1 हेडिंग हमारी कोल। यू मे हैव सीन द कोल और हेड अबाउट फिगर 5.1। 5.1 फिगर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कोल, जो कोयला होता है, सिंपल सी बात है, जो पत्थर वाला कोयला होता है। कोयल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। कोल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अपने घर में खाना बनाने के लिए कोल का यूज़ होता है। अर्लियर इट वॉज द यूज द रेलवे इंजन। पुराने ज़माने में इससे क्या होता था, रेलवे का इंजन चला करता था, रेलवे वाली जो रेल के इंजन हुआ करते थे कोल से चला करते थे, प्रोड्यूस स्टीम। ये क्या करते हैं, भाप प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सी बात है, जब कोयले को जलाया जाता है तो उसमें से एक धुआं टाइप का निकलता है, उसमें से एक गैस भी निकलती है, ठीक है, वो कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए ब्रीथ में अगर सांस में जाती है वो नुकसान भी देती है उसकी गैस को, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं उसमें से गैस निकलती है जो स्टीम बनाती है, भाप बनाती है, और फिर उससे क्या होता है, हमारा इंजन चलता है, एक पावर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पावर प्रोड्यूस होती है, उसी से जो थे इंजन चला करते थे। तो ये था हमारा कोल 5.1। तो 57 पेज नंबर 57 तक हमने पढ़ा था कोल, और अब पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कोल, या कह सकते हैं स्टोरी ऑफ कोल, यानी कोयला जो है उसकी क्या स्टोरी है। अबाउट 300 million years ago the earth had dense forest in low lying waterland areas। 300 मिलियन साल पहले की बात है, ज़मीन के नीचे पानी बहुत कम था, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, ठीक है, दीज फॉरेस्ट गोट बरेड अंडर द सॉइल। नीचे नीचे की गैस, नीचे नीचे वाली जो चीज़ें हुआ करती थी वो क्या करती थी, जल जाया करती थी। आपने सुना होगा जो कह सकते हैं ज्वालामुखी फटते हैं वगैरह, तो उनका जो लावा निकलता है, ठीक है, जब वो बहुत नीचे बैठ जाता है ना, एक टाइम पे आके सूख जाता है, तो उससे भी क्या कोल बन जाता है, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑल्सो फिर कह द कंप्रेस द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। टेम्परेचर क्या बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हो जाता है अंडर हाई प्रेशर होने के बाद टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू द कोयल। तो जितने भी मरे हुए प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद में वो क्या होते हैं, धीरे धीरे कोल में बदल जाते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन डाइट वेजिटेशन द कोयल इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। और जितनी भी वेजिटेशन कह सकते हैं, जो सब्जी भी कह सकते हैं, या जो लीव्स हैं या प्लांट्स हैं, इन सब का जल कर कोयले में बदलने के प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। पेज नंबर 57 तक कंप्लीट होता है, पेज नंबर 58 पे पहुंचते हैं।